हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस के बारे में और उसके रिएक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस के बारे में। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स को। सो लेट अस सी यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद बेसेस के यूजेस में देखेंगे। सो सी एसिड्स इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटालिक आइटम्स। मेटालिक आइटम्स को क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl को यूज करते हैं। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल आइटम्स। मेटल आइटम्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। डाइस्टफ्स में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को यूज करते हैं और टैनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी HCl को यूज किया जाता है। टैनिंग में भी HCl यूज करते हैं एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक ऑल्सो, इट इज अ गैस्ट्रिक, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ एसिड्स। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस में भी मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में भी। So these are the uses of hydrochloric acid. Many uses are there of hydrochloric acid. For example, hydrochloric acid is used to clean a metal chlorides from their ores. Ore से clean करने के लिए, their oxide से clear करने के लिए भी हम वहाँ पे भी hydrochloric acid को use करते हैं। Next use of hydrochloric acid is for the preparation of glucose from starch. ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम स्टार्च से वहाँ पे भी हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। अवर सेकंड इज H2SO4। बच्चों, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं देखो। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हम अभी बना रहे हैं। मैन्योर, वी वर यूजिंग मैन्योर फर्स्ट, नाउ वी आर यूजिंग य फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर जो भी हम बनाते हैं मतलब फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, जो भी फर्टिलाइजर्स है, सल्फेट्स की जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। सो यूज इन फर्टिलाइजर्स मीन्स मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। सेकंड इज केमिकल्स। मेनी जो केमिकल्स है जैसे कि पेंट से या इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स है उसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं केमिकल्स में। पेंट्स में भी वहाँ पे यूज किया जाता है। डाइज में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, जो भी सिंथेटिक प्लास्टिक्स आज अवेलेबल है हमारे पास, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, मतलब फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मेकिंग प्लास्टिक्स और मेक प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स में भी यूज करते हैं, नेचुरल फाइबर्स में यूज नहीं किया जाता, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड को मतलब H2SO4 को यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स, जो भी डिटर्जेंट्स हम यूज करते हैं हमारे होम्स में, उसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं डिटर्जेंट्स में। और नेक्स्ट इज गिवन दैट एक्सप्लोजिव्स, जो भी एक्सप्लोजिव थिंग्स है मतलब जैसे कि हम एक्सप्लोजिव फायर क्रैकर, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। और अदर जो एक्सप्लोजिव्स हम बनाते हैं जो हमारे कमर्शियल यूज़ में, इंडस्ट्रियल में, उसमें भी हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज कार बैटरीज। कार बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं, दैट इज वाई इट इज़ यूज इन कार बैटरीज एंड इन्वर्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। बच्चों, नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। HNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चों, मेन यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स। नाइट्रिक एसिड को नोबल मेटल्स को क्लीन करने के लिए या प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। कौन से नोबल मेटल्स है वहाँ पे, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड। प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, AU मीन्स गोल्ड, AG मीन्स सिल्वर। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे कि नाइट्रेट्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं HNO3 को, नाइट्रिक एसिड। एक्सप्लोजिव थिंग्स में भी हम यूज करते हैं HNO3 को, मतलब नाइट्रिक एसिड को। वन एग्जांपल आई हैव गिवन द TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई नाइट्रोटोलिन में हम यूज करते हैं यहाँ पे HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। एक्सप्लोजिव थिंग्स में भी यूज करते हैं, डाइज में यूज करते हैं, प्लास्टिक्स में यूज करते हैं और ड्रग्स में यूज किए जाते हैं। तो ड्रग्स में भी हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव थिंग्स में भी यूज करते हैं। ड्रग्स मतलब ओनली वही नहीं होते, मतलब पैरासीटामोल जो भी है या एंटीबायोटिक्स है उसमें भी ड्रग्स हम यूज करते हैं। ओके, सेकंड लास्ट इज एसिडिक एसिड CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का अनदर नेम है विनेगर, इसे विनेगर भी बोला जाता है और इसे इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं या विनेगर भी इसे बोला जाता है।
या एसिडिक एसिड भी आप बोल सकते हैं, एसिडिक एसिड, विनेगार और इथेनॉइक एसिड। इसका मेन यूज है बच्चों कुकिंग में हम यूज करते हैं विनेगार को, और फूड प्रिजर्वेटिव जैसे कि पिकल्स, जाम्स और जेलीज होते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं विनेगार को, मतलब एसिडिक एसिड को। एंड द लास्ट वन इज कार्बोनिक एसिड। बच्चों कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है बच्चों, लेकिन इसके बहुत सारे यूजेस है। मेन जो यूज है हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं इसका, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है इसको। कार्बोनिक एसिड को यूज करते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जैसे कि कोका कोला एंड थम्स अप में। वहां पे देखो जब हम उसे ओपन करते हैं बॉटल को, तो वहां पे कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इवॉल्व होता है। सो दैट इज व्हाई कार्बोनिक एसिड इज यूज इन soft drinks. So these are the uses of acids. In the next topic we are going to discuss about the uses of bases. Hello बच्चों, now we are going to discuss about the uses of bases. bases की uses कहाँ पे होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। So first हम यहाँ पे लेते हैं NaOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अदर भी नेम है बच्चों, यहाँ पे कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा की यूजेस कहाँ पे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज हम कहाँ पे यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। फर्स्ट इसे यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में बिकॉज ऑफ इट सोपी नेचर। सेकंड इट इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स को। कहाँ पे यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में। थर्ड यूज इज आर्टिफिशियल सिल्क, मतलब जो भी आर्टिफिशियल सिल्क है, मतलब रेयन है या अदर है, तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं। तो वी कैन राइट हियर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। बच्चों पेट्रोल रिफाइनिंग में भी इसे यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं, पेट्रोल रिफाइनिंग। पेट्रोल की रिफाइनिंग करने के लिए भी, क्योंकि हम बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं, अप्रॉक्स 300 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब पेट्रोलिंग की रिफाइनिंग करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट इज गिवन देयर अबाउट द इट इज यूज एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। लैबोरेटरी रिएजेंट भी इसे यूज किया जाता है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में होते हैं, तो इसे लैबोरेटरी रिएजेंट भी यूज किया जाता है एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। दीज आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मीन्स कॉस्टिक सोडा। नाउ सेकंड इज KOH। बच्चों KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे बोलते हैं बच्चों कॉस्टिक पोटैश, इसे कॉस्टिक पोटैश बोला जाता है। What are the uses of caustic potash? See there, potash. बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन सोप्स। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी यहाँ पे सोप्स में यूज किया जाता है बच्चों। मतलब जो भी सोप्स हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉस्टिक पोटैश को, मतलब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को यूज करते हैं। अदर यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज इट इज अल्कलाइन इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। कौन सी इसमें यूज करते हैं इसको, अल्कलाइन बैटरीज में यूज करते हैं। अल्कलाइन बैटरीज, अल्कलाइन बैटरीज में हम यूज करते हैं बच्चों यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज इन अल्कलाइन बैटरीज एंड सॉफ्ट सोप में यूज करते हैं। सो दिस इज अवर सेकंड वन इज अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड वन बेस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन देयर? बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू क्योर एसिडिटी। इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू क्योर एसिडिटी, टू क्योर इंडाइजेशन। वहां पे हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड्स को। बच्चों इट इज अ एंटा एसिड, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे एंटा एसिड यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं हम, एज अ एंटा एसिड यूज करते हैं टू क्योर एसिडिटी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ मिल्क ऑफ लाइम। इसे हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं हम इसे। हमारा जो नेक्स्ट बेस है बच्चों वहाँ पे है NH4OH, मतलब अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड is also a very useful base because it is used for removing grease stain from clothes। कहाँ पे यूज करते हैं इसे, ग्रीस निकालने के लिए यूज करते हैं हम। ग्रीस के जो स्टेन्स होते हैं हमारे क्लोथ्स पे, उससे हम निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम आवर क्लोथ्स, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट जो बेस है बच्चों वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने तो क्विक लाइम और स्लेक लाइम तो सुना ही होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम फर्स्ट यूज करते हैं बच्चों कहाँ पे, जहाँ पे एसिडिक सॉइल है या बेसिक एसिडिक सॉइल है वहाँ पे हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इफ सॉइल इज एसिडिक, टू मच एसिडिक, वी यूज देयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो। इसे ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग पे यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ये फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसके प्रिपरेशन के लिए भी हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं बच्चों। और इसका यूज कहाँ पे है, टू सॉइल में भी यूज करते हैं, एसिडिक सॉइल में, एंड इट इज न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन प्लास्टर एंड वाइट वॉश। कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, प्लास्टर में भी इसको यूज किया जाता है, प्लास्टर एंड वाइट वॉश, यहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं। So these are the uses of bases. First we discuss about the sodium hydroxide, second is potassium hydroxide, third one is magnesium hydroxide, fourth one is ammonium hydroxide, and the fifth one is calcium hydroxide. Now we are going to discuss about the pH. pH means what? Power of hydrogen. So let us see power of hydrogen means what. बच्चों now we are going to discuss about the power of hydrogen, मतलब pH scale. pH स्केल का यूज कहाँ पे करते हैं बच्चों, और हु डिस्कवर्ड pH स्केल? बच्चों इन 1901 फर्स्ट टाइम यूज pH स्केल बाय साइंटिस्ट सोरेनसन। किसने यूज किया था? 1909 में यूज किया था फर्स्ट टाइम सोरेनसन ने। सोरेनसन यूज pH स्केल इन 1901। सो pH मीन्स व्हाट, सी देयर, P इज अ स्मॉल एंड H इज अ कैपिटल। P का मतलब होता है बच्चों पोटेंस, इसे हम बोलते हैं पोटेंस, और पावर भी बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? पावर। सो व्हाट वी कैन से pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका यूज कहाँ पे? व्हाट आर द यूजेस ऑफ pH स्केल? बच्चों pH स्केल इज यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस, इट इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। सो pH स्केल इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14। बच्चों एक ऐसी स्केल होती है pH स्केल, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14। there is a 7 is there, okay. if the pH is showing below 7, so then solution is acidic in nature। मतलब अगर यहाँ पे पॉइंटर अगर बिलो 7 दिखा रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा नेचर का है? एसिडिक इन नेचर का है। मतलब यहाँ पे अगर बिलो 7 दिखा रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक एसिडिक में इसमें डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि 0 पे जो pH होता है वो होता है HCl का। तो HCl क्या है बच्चों? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज वाई द pH ऑफ द HCl इज 0। इट मीन्स जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, उसमें H+ आयन उतने ही क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें क्या दिखेगा हमें? इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मीन्स इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीज इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर पॉइंटर बिलो 7 है यहाँ पे, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। इफ पॉइंटर इज अबव 7 मीन्स 8 9 10 11 12 एंड 13, सो इट इज बेसिक इन नेचर। कौन से नेचर का होगा बच्चों? बेसिक इन नेचर। जब हम pH स्केल को यूज करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में तो हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंटर दिखाई जाएंगे, ओके। तो 7 पे अगर pH की वैल्यू आ रही है वहाँ पे तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। अगर 7 पे वैल्यू आती है यहाँ पे तो ये सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, मतलब एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है? न्यूट्रल है। अगर यहाँ पे वीक बेसिक इन नेचर आ रहा है मतलब इसका पॉइंट आएगा 8 9 10 पे, मतलब इट इज वीक बेसिक इन नेचर। ये क्या होगा? वीक बेसिक। अगर 12 13 एंड 14 आ रहा है, 12 13 एंड 14 पे आता तो ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि 0 पे यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 14 पे आएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस। 8 9 10 पे आ रहा है तो ये वीक बेस है। 11 12 13 या 14 आ रहा है तो इस पे क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। pH ऑफ द NaOH इज 14,
इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 में अगर आता है तो इट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर 4 5 6 में आता है इट मीन्स इट इज अ वीक बेस। इसे क्या बोलेंगे हम? वीक बेस। अब एसिडिक एसिड का पीएच देखो या अदर वीक एसिड्स का पीएच देखो, जैसे कि कार्बोनिक एसिड का पीएच यहाँ पे 4 5 6 में बिटवीन में आता है, तो दैट इज व्हाई दे आर वीक बेसिस। उनको हम क्या बोलते हैं? वीक बेसिस। अब पीएच की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये लॉगरिथम में यूज किया जाता है, मतलब लॉग के फॉर्म में हम यूज करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ पीएच का। पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बच्चों, pH इज यूज मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज लॉग। लॉग हम यहाँ पे यूज करते हैं, इट इज अ लॉग H+, मतलब H+ आयन का लॉग हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो हम वहाँ पे फॉर्मेलिटी में, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी में यूज करेंगे हम पीएच वैल्यू, और हम किसी भी सब्सटेंस का पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी न्यूमेरिकल्स में भी प्रैक्टिस में मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज अबाउट द पीएच स्केल।